नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति। आज हम बात करेंगे अपने इस YouTube चैनल पर शब्दों की शक्ति के बारे में। जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और अपनी लाइफ में जो शब्द प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हमें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब हम कोई नेगेटिव शब्द चुनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव ऊर्जा होती है, और जब हम कोई शब्द पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है। शब्द जैसे कि कुछ मान लो, आगे बढ़ना। आप इस शब्द को बोल कर देखो, आगे बढ़ना, इसमें कितनी ऊर्जा, एनर्जी भरी हुई है। शब्द बोलते ही आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत ऊपर चले जाती है। इसी तरह निरंतर, कोशिश, प्रयास, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बोलने पे आपके दिमाग की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी हाई लेवल पर चली जाती है। इसी तरह दूसरी तरफ जैसे कुछ नेगेटिव वर्ड है, जैसे नीचे गिर गया, नाकाम, फेल हो गया, इन शब्दों को देखो इसमें बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, और इन शब्दों का नाम लेने पर ही में क्या होता है, ऊर्जा जैसे नीचे चले जाती है। तो हमें अपने लाइफ में, जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द होते हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक चुनकर बोलने चाहिए। अब इन शब्दों में कितनी एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, और इन शब्दों को जो हम बोलते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं, और वो एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में इसका अनुभव भी कर चुके होंगे। जैसे कि आप कहीं किसी दफ्तर में या किसी जगह काम करते हो, किसी दुकान पे काम कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नेगेटिव होंगे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट हम चुनाव करते हैं एक नेगेटिव व्यक्ति की। मान लो एक नेगेटिव व्यक्ति आपके पास आया, आपसे बोला कि सर मैं आपके पास ये मेरा काम है, इसको करवाना है। आप जैसे मान लो किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, तो दफ्तरी काम के लिए वो इंसान आपके पास आया और बोलेगा सर ये आपका, मैं आपके पास आया हूँ और ये मेरा काम है, करवा दीजिए प्लीज। लेकिन वो आपके पास जब खड़ा होगा ना तो उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी, और वो बोलेगा सर ये काम मेरा हो तो जाएगा ना। बोलोगे आप क्यों नहीं हो जाएगा, हम बैठे किस लिए हैं, काम ही करने के लिए तो बैठे हैं। तो ये इतनी देर में वो ये बोलेगा कि काम हो जाएगा ना, यहाँ ना लग गया, एक बार उसने ना बोल दिया। उसके बाद फिर आपसे कुछ बातें करेगा, कहेगा सर ये ना मेरी लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब मैं कभी कोई काम करवाने जाता हूँ तो अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मेरा काम जल्दी होता नहीं। अब यहाँ उसने दूसरी बार बोल दिया ना कि मेरा काम होता नहीं लेकिन आप उसको समझाओगे नहीं, ऐसा नहीं सर, हम इसीलिए बैठे हैं कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो जब तक वहाँ आपके पास रहेगा 2 या 3 बार, कम से कम 10 बार वो ऐसी-ऐसी बातें करेगा जिसमें कि क्या होगा कि नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी, और आपके आसपास जितना भी वो माहौल है सारा नेगेटिव ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। और आप उसको कोशिश करोगे समझाने की, लेकिन वो शायद उसके दिमाग में यही बात चलती है कि यार मेरा काम तो होता ही नहीं है, शायद यहाँ भी होगा कि नहीं। तो आप फिर भी कोशिश करोगे, नहीं नहीं सर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, हम बैठे इसीलिए। और जाते जाते शायद आपको 1-2 बार फिर बोल जाएगा सर ध्यान से करना, मेरा काम प्लीज हो जाना चाहिए, मुझे बहुत जरूरी है, मेरा काम जल्दी होता नहीं है। 1-2 बार फिर बोल देगा नहीं नहीं नहीं। और क्या होता है कि आप उसके काम को करने के लिए रख दोगे, और जो 2-3 दिन का टाइम दिया होगा आपने, तो 2-3 बाद वो बंदा आ जाएगा। तो आप देखोगे क्या हुआ कि उस बंदे का काम सचमुच ही नहीं होगा। आप करने की कोशिश करोगे, जैसे आपने दफ्तरी काम या कुछ काम है, मान लो आपने कुछ प्रोसेस ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होना है, तो आपने नोटिस किया कि जब उसकी बारी आई तो लाइट ही चली गई और उसका काम सचमुच नहीं हुआ, और वो आएगा आपको बोलेगा सर मेरा काम हुआ, तो आप बड़ा फील करके बोलोगे सर नहीं हुआ, प्लीज देखा मैंने बोला था ना कि मेरा काम नहीं होता है। अब लेकिन आप क्या कह रहे थे, हो जाएगा, मेरा काम नहीं हुआ ना। और फिर आपका भी दिमाग ऐसे थोड़ा परेशान कर देगा, और वहाँ का जो सारा वातावरण है वो नेगेटिव से भर जाएगा।
दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति देख लीजिए, वो आपके पास आता है साधारण तरीके से, आपको मिलते ही और सर क्या हाल है, हंसते हुए बोलेगा और बोलेगा सर एक काम करवाना था, ये जरा कर दीजिए। तो आप उसको बोलोगे ठीक है रख दीजिए, हो जाएगा। उसने आपसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी, हाय हेलो करके हंसते हुए चला जाएगा। और एक दिन बाद आएगा, अगले दिन तो देखोगे कि आप उसका काम जरूर हो गया। वो क्यों? क्योंकि उसने कोई भी नेगेटिव ऊर्जा मतलब अपनी लाइफ में या आपके सामने, या उसने कभी उपयोग ही नहीं किया था नेगेटिव ऊर्जा का, तो उसका काम तुरंत हो जाएगा। और वो आपको थैंक यू बोल के जाएगा, और आपका इससे देखोगे ऊर्जा और बढ़ जाएगी, आपके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन वो जो पहले वाला व्यक्ति था, उसके कारण क्या हुआ, आपका दिमाग खराब हुआ, आपके तरफ सारी तरफ नेगेटिव ऊर्जा आ गई, और आप मायूस भी हो गए। वो तो खुद मायूस था, दूसरों को भी मायूस कर गया। इसी तरह आप जैसे अपने शब्द में उपयोग करते हो घर के बच्चों के लिए। घर के बच्चे होते हैं घर पे, आप उसको बोलोगे, छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए, और आप उनके माता पिता हो, तो आप यही बोलते रहोगे, अरे तू बिस्तर पे ही सोया रहेगा कि उठेगा भी, तूने कभी जिंदगी में कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसे रहेगा तेरा क्या होगा, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला भाई, तू कुछ नहीं कर सकता। तो आपने क्या उसके लिए, कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर दिया। और उसकी जो मनो मानसिक स्थिति है वो नीचे चली जाएगी, और वो शायद ही मतलब इससे ग्रसित हो जाएगा नेगेटिव ऊर्जा से, और शायद वो उसको लगेगा यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और अपनी लाइफ में हमेशा यही फील करेगा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, और उसको शायद ये चीज उसके अंदर घर कर जाएगी, और वो शायद अपनी जिंदगी में कुछ भी ना कर सके। ऐसा होता है जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, वो पूछते हैं और बच्चे क्या हाल है, उधर से आप बोल दो अरे क्या ही करेगा यार, कुछ नहीं कर सकता यार, कुछ करता ही नहीं है, हम लोग जब तक हैं तब तक ये जी खा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। मतलब हमेशा सारा दिन नेगेटिव बोलना, नेगेटिव ही बोलना। तो बच्चे पे प्रभाव क्या आता है, वो आपकी सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है वही मतलब अवशोषित कर लेते हैं, और पॉजिटिव ऊर्जा उनको नहीं मिल पाती। याद रखिए, बच्चे अगर आप कह के उसको बढ़ावा दोगे या उसको उत्साहित करोगे तो वो दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन घर वाले ही अगर उसे गिराने के चक्कर में लगे हैं तो शायद वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह एक जिसने बल्लभ का आविष्कार किया था, थॉमस थॉमस ऐसे कुछ नाम था उनका, तो उनका जब एडमिशन किया गया, छोटे बच्चे थे, तो स्कूल वालों ने उनको देखा कि इसकी हरकतें सही नहीं है, ये थोड़ा मतलब बच्चा मतलब इतना मंद बुद्धि से लग रहा था, तो उन्होंने उसको मतलब अपने स्कूल से निकाल दिया। उनकी माँ को एक लेटर लिख दिया कि ये आपका बच्चा है, ऐसा मंद बुद्धि है, इसको हम लोग पढ़ा लिखा नहीं सकते, हमारे दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा था। तो जब वो उस थॉमस ने पूछा कि माँ मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा ये चिट्ठी लिख के दिया उन्होंने, चिट्ठी में लिखा है कि ये आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको हम लोग पढ़ा लिखा नहीं सकते, तो ये हमारे टीचरों की बस की बात नहीं है, इसको आप किसी बढ़िया और बड़े स्कूल में डालो जो इनको पढ़ा लिखा सके। उनकी माँ ने वहां झूठ बोल दिया। तो थॉमस एडिसन ने सोचा अरे यार मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, उनके दिमाग में ये बात होगी कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और उनकी माँ ने वो चिट्ठी एक बक्से में रख कर बंद करके रख दिया। उसके बाद आपने सोचा सोचा भी नहीं होगा कि इतने सालों बाद उन्होंने जाके एक बल्लभ का आविष्कार किया, और उनकी जब माता की मृत्यु होगी तो उन्होंने उस मतलब बक्से में से उसको निकाला, तो उसमें लिखा था ये आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसलिए ये हम इसे अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। तो क्या किया उनकी माँ ने, उनको प्रोत्साहन दिया, उनके लिए ऐसे वर्ड यूज किए, देखो उनकी वाइब्रेशन शक्ति थी कितनी ऊपर चलेगी, और उन्होंने बल्लभ का आविष्कार किया। इसी तरह आप जैसे किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप मतलब बस में चढ़े, देखिए बहुत भीड़ है, आप एक छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो, और माँ माँ है उसकी, बच्चे की आप हो, और बच्चा है, और साथ में भीड़ भरी हुई, तो आप कहोगे यार सीट तो है नहीं, चलो ये भाई साहब बैठे, इनसे पूछ लेते हैं। हम लोग भैया थोड़ा सा जगह दे दोगे, इस बच्चे को प्लीज बैठा लीजिए। अब वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, अगर जगह नहीं होगी तब भी उसको अपने गोदी में बैठा लेगा, बोले ठीक है ठीक है भैया कोई बात नहीं, बच्चा मैं बैठा लेता हूँ। और यही बात अगर आप उससे गुस्से से कह दो कि देख नहीं रहे हो ये बच्चा साथ में खड़ा है, आप थोड़ा दूर जाओ इसको बैठा लो ना, अजीब आदमी है यार, कहाँ बैठा लूंगा, जगह तो है नहीं, जड़े है नहीं कि इनको बस में तुरंत जगह चाहिए, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, लोग ऐसी बातें बनाएगा। तो शब्दों में बहुत शक्ति होती है। आप किसी घर में देखोगे बुजुर्ग माता पिता होते हैं अपने बच्चों के साथ, ये कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है, हमें हमारी सेवा नहीं करते, हमें तो कुछ नहीं, उनको अपने से पड़ी हुई। उनके घर में होता भी एक्चुअल ऐसे है, क्योंकि उनके दिमाग में यही बातें भरी होती है।
अगर इसकी जगह वो बोले कि नहीं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे हमारी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? आपने पाल के इनको बड़ा किया है, ये बच्चे हमारी ही सेवा करेंगे ना। तो आप देखोगे कि वो बच्चे नहीं भी करते रहेंगे तो भी उनकी सेवा करना शुरू कर देंगे। और जो बंदा यही सोचता है नहीं ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो जो कुछ करता भी रहेगा ना वो भी छोड़ के मतलब थोड़ा सा इधर उधर चला जाएगा, नहीं ध्यान देगा। उसके दिमाग में ऐसी बातें आएंगी कि वो क्यों उनके पिताजी और माताजी यही बोलते नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाएगी और वो शायद उनके दिमाग में ये पैटर्न बन जाएगा और वो सचमुच ही आपकी सेवा वगैरह नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरा तो मानना है कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो इन शब्दों को हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी किसी के साथ इन शब्दों का, ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जैसे मैं कर सकता हूँ, आई विल डू, आई कैन डू, मेरे बच्चे ये हैं, मेरे बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह किसी घर में अगर छोटा बच्चा है और क्रिकेटर बनना चाहता है, अगर आप उसे प्रोत्साहन दोगे कि हाँ यार ये अच्छा क्रिकेटर बनेगा, बहुत बनेगा, और 4 लोगों को बताओ कि मेरा बच्चा खेल रहा है, क्रिकेटर बनेगा यार, लोग पूछेंगे क्या कर रहा है, क्रिकेटर बनना चाहता है, हाँ जी, कोशिश कर रहा, बन जाएगा। तो एक दिन देखोगे वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। और दूसरी जगह ऐसे दूसरे केस में क्या होता है, कई बच्चे खेलना चाहते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि यार ये क्या ही बनेगा, कुछ नहीं कर सकता, कहाँ लोगों के पैसों वाली खेल है, तुम क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, 4 लोगों से बताओगे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है, तो क्या होता है वो सचमुच ही कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मेरा तो मानना है कि जो आप करना चाहते हो वैसे ही वर्ड इस्तेमाल करो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या उसमें कुछ भी आपको ऐसी बातें लगी हैं जो आपको मतलब ठीक लगी हो और या मैंने कुछ ठीक बताया तो वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो मैंने बातें कही वो किस हद तक सच हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।